बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां से हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा समेत दीगर इलाकों की तरह जंद्राका शहर में जुलजना का मरकजी जुलूस नाज़िम अली के घर से बरामद हो गया है, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर होगा। तफसीलात के मुताबिक ओकाड़ा के नवाही गाँव जंद्राका शहर में जुलजना का मरकजी जुलूस नाज़िम अली के घर से बरामद हो गया है, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद, जिसमें मर्द, औरतें, बच्चे भी शामिल हैं। जुलूस में अज़ादारों की जानिब से नोहाख्वानी, सीना को भी जंजीर जनी का सिलसिला भी जारी। जुलूस के रास्तों में शोहदा करबला की याद में ठंडे पानी और दूध की सबीलें भी लगाई गई। लंगर हुसैनी का खास एहतमाम भी किया गया। महकमा सेहत, सिविल डिफेंस से 7 इदारों के मुलाजमीन जुलूस के हमरा मौजूद हैं। DPO ओकाड़ा की हिदायत पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और मुख्तलिफ जगहों पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए, किसी भी किस्म का कोई वाक़या रूनमा ना हो सके। इस आज़ादारी का तो अल्लाह खालिक ने वादा किया है। अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह वादा उला शरीक का ऐसा कायनात में जिक्र किया है। अब अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है, वो मेरी शक्ल में आगे किसी को लगा दे, वो इनकी शक्ल में आगे किसी को लगा दे, लेकिन ये इंतज़ाम है। हम रहे ना रहें, लेकिन मजलूम करबला की आज़ादारी जरूर रहेगी। जिला वेस्ट अशरा मुहर्रमुल हराम में जिला वेस्ट में जुलूस और इमाम बारगाहों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। कराची से हमारे एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। औरंगी टाउन में जहां SP औरंगी डिवीज़न मोहम्मद साद बिन उबैद से मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। जी सना, बिल्कुल मुल्क भर की तरह कराची में भी यौम इशरा मुहर्रमुल हराम बड़े अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है SP औरंगी डिवीज़न मोहम्मद सैद बिन। अच्छा सर, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम क्या किए गए हैं? ये स्टार्ट होता है काम मुहर्रमों से बिल्कुल पहले, जब हम लोग मीटिंग्स करके ना सिर्फ उनकी रिक्वायरमेंट्स पता करते हैं, बल्कि हम उनके और जो मसले हैं उनको भी हल करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ AC मोमनाबाद और AC औरंगी भी यहाँ पे मौजूद हैं इसी सिलसिले में। तो एज़ फार एज सिक्योरिटी इज़ कंसर्न, हमने ना सिर्फ सारी जो एरिया जो रूट है उसको सील किया है, कंटेनर्स प्लेस करके और अपने कनाते वगैरह लगा के, ताकि अननेसेसरी लोगों की ना एंट्री हो, ना अननेसेसरी व्हीकल्स की एंट्री हो। इसके अलावा हमारे पास तकरीबन 750 की नफरी लगी हुई है यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। हमारे पास 10 SHOs, 3 DSPs मौजूद हैं और अंडर माई सुपरविजन इस सारे प्रोसेशन को हम लोग लेके चल रहे हैं। औरंगी डिवीज़न में 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो जुलूस निकाले जा रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग जो है किस तरीके से की जा रही है और जुलूस को किस तरीके से कवर किया जा रहा है किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के हवाले से? 2-3 तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं जो हम मुहैया करते हैं, जिसमें एक वॉक अराउंड सिक्योरिटी होती है। हमारे पास यहाँ पे सिविल में भी कुछ हमारे जवान मौजूद हैं जो कि इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास यहाँ पे हम लोग इनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे जो भी प्रोसेशन जा रहा है, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोग उसे आइडेंटिफाई भी कर सकें और उसे टाइमली एड्रेस भी कर सकें। फिर हमारे पास यहाँ पे हमारे जवान तैनात हैं जिनको प्रॉपर ब्रीफिंग दे के बताया गया है कि उन्होंने क्या ड्यूटी देनी है और कैसे सर अंजाम देना है अपने फ़राइज़ को। इस तरीके से देखा जा रहा है पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के एहलकार भी यहाँ पर मामूर हैं। क्या इस तरह बम डिस्पोजल की टीमें भी यहाँ पर आई गई हैं? ये तो बिल्कुल SOPs का पार्ट होता है। जब हम लोग किसी भी प्रोसेशन से स्टार्ट करते हैं तो 2 दफ़ा BD होती है वहाँ की। एक दफ़ा पहले उस इलाके की BD हो जाती है और एक जैसे जैसे प्रोसेशन चलता रहता है उसके आगे आगे BD करते रहते हैं और इस एरिया को हम लोग क्लियर करते रहते हैं। और न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मुहर्रमुल हराम में जो ज़ायरीन हैं, इनको क्या पैगाम देंगे ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना हो? मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि पुलिस तब तक कामयाब नहीं है जब तक अवाम जो है पुलिस का साथ ना दे। तो ये जितना की भी अरेंजमेंट है, जितने भी हमारे जवान सुबह से लेकर शाम तक गर्मी में जो ड्यूटी दे रहे हैं, वो सिर्फ अवाम के लिए दे रहे हैं जो कि यहाँ पे निकल रहे हैं मुहर्रमुल हराम में। तो सबसे यही कहना है कि इसको पीसफुली लेके चलें आगे और पुलिस का साथ दें ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना हो। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SP बल्दिया औरंगी डिवीज़न मोहम्मद सैद बिन, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। डहरकी से नदीम अली की रिपोर्ट के मुताबिक गैरत के नाम पर खातून कत्ल। लाल बख्श कॉलोनी के रहायशी तलाक याफ्ता बीवी को साबिक शौहर ने कत्ल किया। पुलिस स्याहकारी के इल्जाम में कत्ल होने वाली खातून को पिस्टल से फायर किया गया। शिनाख्त खालदा के नाम से हुई है। मुलजिम असला लहराता हुआ संगीन नताज की धमकियां देते हुए फरार हो गया। मकतूला का भाई इतला मिलने पर पुलिस ने मकतूला की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। साबिक शौहर का नाम नादिर पठान है। गिरफ्तारी के लिए ताक़ीब जारी है।
नौशहरा फिरोज से खबर शामिल करते हैं। नौशहरा फिरोज से हमारे 19 के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सरवर वस्तूर की रिपोर्ट के मुताबिक 10 मुहर्रम हराम को पूरी दुनिया समेत जिला नौशहरा फिरोज में इमाम हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के याद मरकजी इमाम बारगाह नौशहरा फिरोज और भरिया ठारू शाह मेहरापुर न्यू जतोई मोरू मठियानी भरिया रोड फुल सिटी गाँव हुसैन बख्श खोसू में और मजलिस अज़ा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें जाकिर मौलाना मोहम्मद रमज़ान शार और नवाब हैदर बबर और जाकिरीन ने मजलिस पढ़ी। इसके बाद नुहाख्वानी हुई। बाद मोमिनों ने जंजीर जनी तलवार का मातम किया। जख्मी मोमिनों को फौरी तौर पर तिबी इमदाद दी गई। खिदमतगार महबूब अली खोसा और अब्दुल गफार खोसा सदर असगरिया यूनिट नौशहरा फिरोज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिकवा क्या है, SHO नौशहरा फिरोज ने हमें सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। बार बार रब्ता करने पर कोई पुलिस की सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। SSP नौशहरा फिरोज से मुतालबा है कि हमें सिक्योरिटी फोर्सेस से दी जाए। इसके बाद झूला लेस्कर का इमाम बारगाह इमाम अली अलैहिस्सलाम से बरामद हुआ, जो कि मुख्तलिफ इमाम बारगाह से गुजरता हुआ इमाम बारगाह जुमन खोसू इमाम बारगाह सरवर मेमन इमाम बारगाह लड़ाई इमाम बारगाह जोक्यू इमाम बारगाह दर नजफ इमाम बारगाह बालाशाह से होकर इमाम बारगाह हुसैन बख्श खोसू में इख्तिताम पजीर हुआ। मुल्क भर की तरह बदीन में भी शोहदाए करबला नवासा रसूल और इनके जानिसारों की अजीम कुर्बानी को सलाम अकीदत पेश करने के लिए योम अशूरा 10 मुहर्रम हराम इंतहाई अकीदत एहतराम से मनाया गया। मजीद जानते हैं रफाकत अली अराइन की रिपोर्ट में। 10 मुहर्रम हराम योम अशूरा बदीन में इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया गया। योम अशूरा के सिलसिले में मातली, तलहार, गुलारची, टंडोबागो, निंदो, पंगिरो समेत जिला भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में 118 मातमी जुलूस निकाले गए। बदीन का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह काशियाने ज़ैनबिया से बरामद हुआ। तमाम मातमी जुलूस व मजालिस की सिक्योरिटी के लिए लेडीज पुलिस एहलकारों के साथ जिला भर में 2000 पुलिस एहलकारों ने अपने फराइज सर अंजाम दिए। जुलूसों के तमाम दाखिली व खारजी रास्तों को सील करके वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए थे। जुलूस की गुजरगाहों के रास्तों पर आने वाली बुलंदो बाला इमारतों पर माहिर निशानाबाज पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। शहरियों की जानिब से जुलूस के रास्तों पर पानी की सबीलें और लंगर न्याज का एहतमाम किया गया था। महकमा सेहत बदीन ने जुलूस के अज़ादारों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए जिला भर में मेडिकल कैंप कायम करने के साथ साथ एम्बुलेंस सर्विस भी जुलूस के साथ साथ मुहैया कर रखी थी। SSP बदीन शराज नजीर, डिप्टी कमिश्नर बदीन यासिर भट्टी मरकजी मातमी जुलूस की निगरानी करने के लिए बजाते खुद आगाज से इख्तिताम तक मातमी जुलूस के साथ साथ रहे। दिन दोपहर 2 बजे इमाम बारगाह काशियाना ज़ैनबिया से शुरू होने वाला मरकजी मातमी जुलूस शहर के चौराहों और रिवायती रास्तों से होता हुआ दोबारा इमाम बारगाह काशियाना ज़ैनबिया पर इख्तिताम पजीर हुआ, जहां शाम गरीबा मुनक्कद की गई। कैमरामैन के साथ रफाकत अली अराइन बदीन। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। डहरकी से हमारी नुमाइंदा लिजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक स्याहकारी का इल्जाम खातून कत्ल। डहरकी के लाल बख्श कॉलोनी के रिहायशी खातून साबिक शोहर के हाथों स्याहकारी के इल्जाम में कत्ल। वारदात के बाद मुलजमान असला समेत फरार हो गया। इतला मिलने के बाद पुलिस ने लाश तालका अस्पताल मुंतकिल कर दी। जुड़ी कार्रवाई के बाद बुरसान के हवाले मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। टंडोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टंडोबागो योम शोहदा के हवाले से मजालिस और मातम का सिलसिला जारी। अज़ादारों की जानिब से सीना जनी और नोहा ख्वानी का सिलसिला जारी रहा। टंडोबागो के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और अलमों में मजालिस का अख्तिताम किया गया। मजीद देखते हैं टंडोबागो से शहजाद मेमन की इस रिपोर्ट में। सीनों में गम हो, सर पे आलम हो, सीनों में गम हो, सर पे आलम हो, बढ़ता कदम हो, मातम न कम हो, चलता रहे ये कारवां, चलता रहे ये कारवां। हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैनो, हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैनो, चलता रहे ये कारवां, चलता रहे ये कारवां। सीनों में गम हो, सर पे आलम हो, बढ़ता कदम हो, मातम न कम हो, चलता रहे ये कारवां, चलता रहे ये कारवां। ये कारवां है अहले अज़ा का, ये कारवां है करबो बला का, सर पे आलम। टंडोबागो और छोटे बड़े शहरों में शोहदाए करबला की याद में इमाम बारगाह में मजालिस और मातम का सिलसिला जारी है। जबकि टंडोबागो के नवाई गांव रमज़ान उमरानी की उताक पे सालाना मजालिस का एहतमाम किया गया, जिसमें जाकिर हैदरा में लगारी ने करबला के शहीदों को खराज तस्लीम पेश किया।
जिसके बाद नवाखानी की गई और आखिर में अज़ादारों की जानिब से मातम किया गया, जबकि मजालिस की निगरानी अब्दुल सत्तार उमरानी, ज़ुबैर उमरानी, अब्दुल करीम उमरानी और दीगर ने की। टंडोबागो पुलिस की जानिब से मजालिस में सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी सख्त किया गया। दूसरी तरफ टंडोबागो की बचल शाह इमाम बारगाह, बुखारी का आलम, समन शाह, लक्यारी का आलम और दीगर इमाम बारगाहों में भी मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें टंडोबागो के मशहूर नौजवान नवा खान आतिफ हुसैन ख्वाजा की जानिब से नवाखानी करके करबला के शहीदों की याद ताज़ा कर दी। टंडोबागो के नवाई शहरों में पंगरियो, शादिलाज, पहाड़मरी, टंडोबागो, खडारो और दीगर छोटे बड़े शहरों में जुलूसों और मातम का सिलसिला जारी रहा। कैमरा टीम सरफराज बकारी के साथ शहजाद मेमन, ऑन टीवी, टंडोबागो। टंडोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टंडोबागो में योम अशूरा पे मातमी जुलूस बरामद, सैकड़ों अज़ादार शरीक, मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और मजालिस का एहतमाम किया। टंडोबागो का मरकजी जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ लखियारी के अलम मरकजी इमाम बारगाह पे बरामद किया गया, जहाँ पर मजालिस की गई, जिसमें सैकड़ों अज़ादार शरीक हर तरफ से या हुसैन की सदाएं बुलंद की गई। मजीद देखते हैं टंडोबागो से शहजाद मेमन की इस रिपोर्ट में। रसूल अल्लाह मेरे प्यारे नाना, या रसूल अल्लाह मेरे प्यारे नाना। ज़ैनब उजड़ गई परदेस जाके, ज़ैनब उजड़ गई परदेस जाके, ज़ैनब उजड़ गई परदेस जाके, ज़ैनब उजड़ गई परदेस जाके। मेरे प्यारे नाना तेरा दिल बचा के, मेरे प्यारे नाना तेरा दिल बचा के, ज़ैनब उजड़ गई परदेस जाके, ज़ैनब उजड़ गई परदेस जाके। रोवे दी अली दी इंज वेण पाके, रोवे दी अली दी इंज। मुल्क भर की तरह टंडोबागो में भी योम अशूरे का दिन बड़े अकीदे और एहतराम से मनाया गया, जबकि टंडोबागो का मरकज़ी जुलूस जो सुबह के वक्त मरकज़ी इमाम बारगाह से निकलकर पहाड़मरी पहुंचा, जहां से वापस पहाड़मरी से मरकज़ी जुलूस काफ़िले की सूरत में मातम करता हुआ मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता पैदल जुलूस टंडोबागो की मरकज़ी इमाम बारगाह अज़ा ज़हरा खाना लक्यारी के अलम पर बरामद हुआ, जहां पर मजालिस का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़ाकिर आमिर हैदर लगारी ने योम आशूरा के हवाले से शोहदा करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। उसके बाद ये जुलूस टंडोबागो की इमाम बारगाहों से होता हुआ मातम करता करता टंडोबागो की बुखारी इमाम बारगाह पहुंचा, जहां भी मजालिस का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़ाकिर मौलाना मोहम्मद साले शर ने करबला के शहीदों को खराज तहसीन पेश किया। मजलिस ख़त्म होते ही अज़ादारों की जानिब से जंजीरों का मातम किया गया, जिसमें सैकड़ों अज़ादारों ने हिस्सा लिया और जंजीरों से मातम किया। आखिर में जुलूस वापस काफ़िले की सूरत में टंडोबागो के लक्यारी के अलम पहुंचा, जहां शाम के वक्त शाम गरीबां पड़ी और दुआ की गई। आखिर में हर काफ़िले अपने अपने रास्ते रवाना हो गए। दूसरी तरफ हर साल की तरह इस साल भी सालाना नहर निकाली गई थी, जिसमें सैकड़ों ख़वातीन और मर्द शामिल थे। वो नहर जंजीरों से मातम करते करते मुख्तलिफ इमाम बारगाहों समन शाह, लक्यारी का आलम, बुखारी, बचल शाह और दीगर इमाम बारगाहों से होती हुई टंडोबागो की बचल शाह इमाम बारगाह पहुँचे। आखिर में वही नहर भी मरकज़ी जुलूस में शामिल हो गई। कैमरा टीम सरफराज बकारी के साथ शहजाद मेमन, ऑन टीवी, टंडोबागो। खबर शामिल करते हैं सैयद ए अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा का 11 मुहर्रम उल हराम के मातमी जुलूस के रूस का दौरा। डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा ने जुलूस के इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने कंट्रोल रूम का भी मुआयना किया। जुलूस के दाखिली रास्तों पर स्कैनर के जरिए चेकिंग की जा रही है। डीसी रावलपिंडी हसन वकार चीमा सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिसको कंट्रोल रूम से चेक किया जा रहा है। हसन वकार चीमा जल्द ही पेशावर रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। हसन वकार चीमा जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ रात 8 बजे शाह प्यारे दरबार में जाकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर सबील का इंतजाम भी किया गया है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा फर्स्ट एड के लिए भी जुलूस के रास्तों पर कैंप लगाए गए हैं। डीसी रावलपिंडी रुक करते हैं शहर कायद का, जहां मुल्क भर की तरह जिला वेस्ट में भी यौम अशूरा 10 मुहर्रम उल हराम का जुलूस बहुत अकीदत एहतराम के साथ नानी अम्मा करबला इमाम बारगाह की तरफ गामजन। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, दाखिल खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। कराची से मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। नानी इमाम बारगाह जहां DSP थाना
मंगूपीर थाना पीराबाद लाल मोहम्मद सोलंकी से सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, आगाह कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। 10 मुहर्रम मुल्क भर की तरह कराची में भी बड़े अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस टाइम हम मौजूद है ज़िला वेस्ट में। हमारे साथ SDPO थाना मंगोपीर और पीराबाद मौजूद हैं। अच्छा सर, आज सिक्योरिटी के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं ज़िला वेस्ट में? ज़िला वेस्ट में जो मेरी जुरिस्डिक्शन है, यहाँ पे डिवाइड किया गया है ABC सेक्शन में, और मेरा जो है सेक्टर 20 है, नानियमा करबला से लेके और बस स्टॉप तक, 13 नंबर बस स्टॉप तक। तो वहाँ पे जितनी भी गलियाँ हैं और रोड हैं वो हमने जो है बंद करवा दी है, कैंटर लगवा के बंद करवा दी है। वहाँ पुलिस मौजूद है, सख्त सिक्योरिटी है, और ये ज़ायरीन आते हैं, अपनी मन्नत पूरी करते हैं और यहाँ से जाते हैं। पुरसुकून पुरमाहौल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है। और हमने किसी को अंदर दाखिल करना है तो उसकी तलाशी ले लेते हैं। लेडीज़ पुलिस भी है, अफसरान भी है, और हम घूमते रहते हैं। जो लोग जुलूस और रैलियों की शक्ल में आ रहे हैं, किस तरीके से इनको मॉनिटरिंग किया जा रहा है ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए? देखिए, ये यहाँ जहाँ वो जिससे गुजरगाह है वहाँ हमने पुलिस खड़ी की है। लेडीज़ को लेडीज़ चेक करती है और मर्द जो है उसको मर्द चेक करते हैं। बाकायदे से चेक करके फिर हम अंदर दाखिल उसको डालते हैं ताकि वो अपनी मंजिल पे पहुँचे। आज यहाँ पर पुलिस की कितनी नफरी तैनात हैं? यहाँ पे सैकड़ों लोग हैं हमारे, क्योंकि ये हुदूद बड़ी हुदूद है, इसलिए सैकड़ों 200-250 लोग हमने लगाए हुए हैं और अफसरान लगाए हुए हैं। तमाम अफसरान, गाड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं। 200 से 250 तो सिर्फ मेरे सेक्टर B में लगी हुई है। हमारे साथ मौजूद थे SDPO लाल मोहम्मद सोलंकी, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। मेट्रोपॉलिटन साहिवाल शेख मोहम्मद इशफाक के साथ हालात पर नजर रखते हुए और चीफ इंचार्ज सैनिटरी डॉक्टर रियाज के हमरा। अरशद भट्टी, ऑन न्यूज़ साहिवाल से। हमारे साथ मेट्रोपॉलिटन के CEO साहब मौजूद है। आइए हम उनसे पूछते हैं कि अब ये आखिरी लम्हात हैं, इनकी क्या एक्टिविटी है, इनके इंतजाम कैसे हैं? जी, साहिवाल सिटी का ये सबसे बड़ा जुलूस है जो अपने इख्तितामी मराहल के करीब है, और ये अपनी इख्तितामी जगह मायशा कब्रिस्तान में 10 बजे ठीक इख्तिताम पजीर होगा। ये अपने रिवायती रास्ते से होता हुआ सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक ये कंक्लूड हो रहा है। इसके इंतजाम के लिए हमने तमाम स्ट्रीट लाइट्स को फंक्शनल किया हुआ है। एमरजेंसी लाइट्स हैं, 1122 वाले साथ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज साथ हैं, पैच वर्क मुकम्मल कर दिया था, रास्ते में मौजूद तमाम रुकावटों को भी दूर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये जुलूस अपने रास्ते से होता हुआ पुरअमन और पुरसकून अंदाज से अपनी मंजिल तक पहुंचा। जी, इसके साथ हमारे चीफ सेंट्रल इंस्पेक्टर जनाब डॉक्टर साहब मौजूद है, डॉक्टर रियाज साहब, और इनसे पूछे इनकी जो फोर्स है उनके बारे में इनका क्या ख्याल आता है। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने तो मुहर्रम का जो आज मकसदी रूट है ये गला मंडी से स्टार्ट हुआ, मामबार का हैदरिया से, वहाँ से होता हुआ अभी हम करबला रोड डॉक्टर दाऊद वाला चौक जो है अभी जुलूस ने क्रॉस किया है, और ये ख्याम करबला पर जाकर जो है इख्तिताम पजीर होगा। इसके रूट में जितनी भी सफाई सुथराई, लाइटिंग, पैचवर्क, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। जी, ये थे हमारे साहिवाल के हालात। अल्लाह पाक सब पे रहम करे। दुआ है कि ये आज का दिन खैर आफियत से गुजरे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारी नुमाइंदा लिरिजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी की तहसील डहरकी में जाली अमल ने 14 साल बच्ची के जिन निकालने के चक्कर में रेखा कुमारी की जान ले ली। डहरकी मुस्तफाबाद कॉलोनी में जाली आमिल अनिल कुमार ने 14 साल बच्ची रेखा कुमारी को 3 जग नमक मिलाकर पानी पिलाया। बच्ची को जिन में निकालता हूँ बच्ची के दोनों हाथों पर खड़ा हो गया। तशद्दुद से रेखा कुमारी जाँ भक हो गई। मुस्तफा कॉलोनी में लाल राम की 14 साल बेटी रेखा कुमारी को इलाज के चक्कर में मार दिया। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद सूबाई सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान ने डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद सुंदर सरशाद के हमरा DHQ अस्पताल और ट्रामा सेंटर का दौरा किया, जहां उन्होंने मरीजों को दस्तियाब इलाज मुआवजा की सहूलियात और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खुसूसी विजन के तहत आवाम को इलाज मुआवजा की बेहतर सहूलियात की फराहमी महकमा सेहत की अवलीन तरजीह है। DHQ अस्पताल हाफिजाबाद के लिए बहुत जल्द मजीद अद्वियात फराहम कर दी जाएंगी ताकि अस्पतालों में आने वाले मरीज ज़्यादा से ज़्यादा सेहत की सहूलियात और मुफ्त अद्वियात की फराहमी से फ़ायदा हासिल कर सकें। सेक्रेटरी हेल्थ का कहना था कि अस्पताल में अद्वियात की कमी को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर अद्वियात की एक बड़ी कैंप
कल तक हाफिजाबाद पहुंच जाएगी। इस मौके पर सेक्रेटरी हेल्थ ने अस्पताल और ट्रामा सेंटर में ज़ेर इलाज मरीजों से इलाज मुआवजा के बेहतर सहूलियात और मुफ्त अद्वियात की फराहमी बारे गुफ्तगू भी की। मीरपुर मथैलो के रिहायशी 2 अफराद ईरान से अगवा किया गया। डिग्री कॉलेज मीरपुर मथैलो के रिहायशी सजाद मलिक और सनाउल्लाह मलिक को ईरान के शहर तेहरान से अगवा कर लिया गया। आखिरी व्हाट्सएप कॉल का नंबर अफगानिस्तान से निकला। वरसान मुगवियों की बाजियाबी के लिए व्हाट्सएप कॉल $10,000 का तावान तलब। शामिल करते अपने नुमाइंदा सुल्तान अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क की तरह ठल शहर में भी मुहर्रम अल हराम के हवाले से मातमी जुलूस बरामद। शहर के मुख्तलिफ चौकों चौराहों से गुजरता हुआ मरकजी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए थे। SHO पुलिस थाना A सेक्शन नादिर हुसैन भट्टी के जेर निगरानी में पुलिस को हाई अलर्ट रखा गया। शहर के दाखिल खारजी रास्ते बंद किए गए। DC जैकबाबाद ने अचानक ठल शहर दौरा किया और सिक्योरिटी के इंतजाम देखकर SHO नादिर हुसैन भट्टी को शाबाशी दी। खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक पर ग्लोबल सिटी दीना कामयाबी का एक और कदम आगे। बहुत जल्द जामिया मस्जिद सलीम का संगे बुनियाद रखा जाएगा। इस मौके पर CEO पर ग्लोबल सिटी दीना मैडम नाज मलिक ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पर ग्लोबल सिटी दीना में कस्टमर्स को तमाम तर सहूलियात फराहम करना मेरी अवलीन तरजीह है। जामिया मस्जिद सलीम एक बहुत खूबसूरत मस्जिद बनेगी। इसके खूबसूरत मीनार, वसी तरीन हाल जिसका डिज़ाइन और नक्शा इंटरनेशनल लेवल के नक्शा नवीस ने बनाया। इस मस्जिद को इंजीनियर और माहिर तमीरात की निगरानी में तामीर करवाया जाएगा। पर ग्लोबल सिटी दीना में जामिया मस्जिद सलीम बनने से खूबसूरती में इजाफा होगा। इससे कबल भी पर ग्लोबल सिटी पार्क दीना मेन गेट का काम, कुशादा सड़कें और जनरल ब्लॉक की डेवलपमेंट का काम तेज़ी से जारी है। कस्टमर का हम पर एतमाद करने पर हम कस्टमर्स के शुक्रगुजार हैं। डहरकी में जाली आमिल ने 14 साला बच्ची के जिन निकालने के चक्कर में रेखा कुमारी की जान ले ली। डहरकी मुस्तफाबाद कॉलोनी में जाली आमिल अनिल कुमार ने 14 साला बच्ची रेखा कुमारी को 3 जग नमक मिला पानी पिलाया। बच्ची को जिन है, मैं निकालता हूँ। बच्ची के दोनों हाथों पर खड़ा हो गया। तशद्दुद से रेखा कुमारी जाँ बहक हो गई। डहरकी एक रोज़ कबल मुस्तफ़ा कॉलोनी में लाल राम की 14 साला बेटी रेखा कुमारी को इलाज के चक्कर में मार दिया। अब खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से, जहां वाक़ा टाउन में 10 मुहर्रम अल हराम के हवाले से सुन्नी तहरीक की जानिब से अज़मत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस मुकामी मस्जिद में मुनाकिद की गई। मुफ्ती खलील अहमद ने वाक़या करबला के हवाले से खुसूसी खिताब किया। अपने खिताब के इनका कहना था कि योम अशूरा हमें शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। शहदाए करबला की कुर्बानियाँ हमारे लिए मशले राह है। जुल्म के खिलाफ डट जाना इंसानियत का आला तरीन मुकाम है। वाक़या करबला सब्र, तहम्मुल, रवादारी, इस्सार और कुर्बानी का दर्ज देता है। सुन्नी तहरीक वागा टाउन के सदर मोहम्मद सदाम हुसैन राना, शफाकत अली मलिक, अरशद अली, हाजी नज़ीर, मोहम्मद तलहा कादरी और मोहम्मद उस्मान ने भी अज़मत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस में खुसूसी शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।